एक कहानी है जय श्री राम। पुराने समय की कोई नई नई बहू आई और सास ने कहा बेटा पापड़ बनाने हैं। जानती है बोले हाँ जानती हो। पापड़ बनाने हैं क्योंकि हमारे पुराने समय में और भी कई अच्छे घरों में सब्जी का स्टोव, पापड़ है, बड़ी है, भुजिया है, आदि आदि बनाते हैं। दाल है घर में ही बनाते हैं कुछ। तो ऐसे तो कहा नहीं कि मैं जानती नहीं हूँ। उसने हाँ भर ली मैं जानती हूँ। तो वह एक दादी के पास मैं गई साइड में। तो दादी पापड़ कैसे बनते हैं? पापड़ बोले ऐसे करता है, ऐसे पानी शादी होती है, ऐसे ऐसे बताया। बोले ऐसे मैं जानती हूँ। जैसे वो दादी बताती वो उसको सपोर्ट देती कि ये मैं जानती हूँ। तो जितनी बात बताई दादी ने सबके आगे इसने एक ही शब्द लगाया, ये मैं जानती हूँ। दादी ने देखा ये जानती भी है, बेवकूफ बना के पूछती है। उसने कहा पापड़ बनने के बाद में इस पापड़ों के अंदर एक बड़े बर्तन में डाल के और उसमें पानी डाल देना और सुबह को वो तैयार हो जाएंगे। और उसने वैसे ही किया। उसने पानी डाला और बाद सुबह देखा तो पापड़ों का पानी बन गया। और आई बल दादी जी आपने बताया था वो पापड़ों में तो पानी हो गया। आपने कहा भाई आखिरी में आपको करना है पानी डाल के इसको ढक देना है, सुबह उसको देखना है। अरे तो मैं तो तुमको सारी योग बताने लग रही थी। उस समय तुम हर बात में कहती थी मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। पानी को तुम क्यों नहीं जानती? पानी से क्या होता है? मैं तेरे सबक सिखाइए। ऐसे आजकल कहते हैं कोई आजकल सूत्र बताते हैं, सूत्र अच्छा होता है, कोई हमारे लायक होता है, हमारे काम में हित में लाभकारी होता है, तो आगे से जवाब ये आता है कि ये तो हम जानते हैं। चाहे जानो नहीं जानता है कोई, आखिरी में ये आगे जवाब देगा कि ये हम जानते हैं। क्या ये ज़्यादा जानता है? मैं ज़्यादा जानता हूँ। ज़्यादा जानो तो बहुत ही बढ़िया है ज़्यादा जानो तो। परंतु जानने से नहीं होता, उसको करने से होता है, उसको धारण करने से होता है। जो हमें हमारे ऋषि मुनि भारत के अंदर ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने बड़े बड़े स्वास्थ्य के लिए चरक ऋषि, सुश्रोत ऋषि, बागवट ऋषि, तंत्र वैद आदि आदि ऐसे वैद हुए जिन्होंने इतिहास लिखे। उन इतिहासों को विदेशों में जाकर के बड़ी खुशी से वो उसके बोर्ड लगा रखे हैं। और आज भारत के जो पूर्व के ऋषि मुनियों के इतिहास है उन पर संशोधन होकर के और उनको प्रयोग में ले रहे हैं। गीता कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वही गीता हमारे तो भारत के अंदर उसको कुछ भी नहीं समझते। और विदेशों में अंग्रेजी में अनुवाद करके किसी ने किसी भाषा में अनुवाद करके जितने भी देश है वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। अरे गीता जैसा ज्ञान नहीं। तो गीता में ऐसा ज्ञान है न तो किसी एक पंथ के प्रति न मत के प्रति, हर जन मानव के लिए, हर कल्याण के लिए कोई किसी के पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है और ज्ञान की कोई कमी नहीं है। गीता में कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है शॉर्टकट में हजारों ग्रंथ पढ़ लो और एक गीता का अध्ययन कर लो, हजारों ग्रंथ और वह एक ही बात होगी। इसलिए गीता को महत्व देते हैं। गीता जैसा ज्ञान नहीं। ज्ञान क्यों नहीं? कि गीता में कोई पक्षपात नहीं है। गीता में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चूक हो गई, कोई भूल हो गई। कि हमारे जो जीवन में संसार में रहने का भी ज्ञान है, परमार्थ में भक्ति मार्ग में इस लोक का भी ज्ञान और परलोक का भी ज्ञान, इतनी ऐसी और पक्षपात का कोई मतभेद नहीं, कोई मत संप्रदाय का कोई भेद नहीं, कोई ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। ऐसे ऐसे संत हमारे हुए जिन्होंने विदेशों में तो उसकी बड़ी पूछ है और हमारे वहाँ कोई पूछ नहीं। इस्लामी धर्म में कुरान है, इसकी कितनी इज्जत करते हैं। हमारे हिंदू धर्मों में हजारों ग्रंथ है जिनकी कोई कीमत नहीं। कोई वीडियो बनाता है, कोई पढ़ता है, कोई कहीं पर रखा है। ऐसे ऐसे उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए हमें
पूर्व जनों के जो ऋषि मुनि विद्वान जिन्होंने अपना अध्ययन करके अपनी त्याग तपस्या करके जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बोला या अध्यात्म के लिए बोला या कोई अनेक तरह की 14 प्रकार की विद्या है, सभी विद्याओं पर एक एक विद्वानों ने सरल करके बोला है। उन विद्याओं का हमें अध्ययन, उनका हमें विचार जब तक नहीं करेंगे, हम उस पर श्रवण नहीं करेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे और उस पर उनको धारण नहीं करेंगे तो हमारे भारत देश में विकास कैसे होगा, कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे हमारे जीविका चलेगी, कैसे हमारा समाज चलेगा, कैसे राष्ट्र चलेगा। इसलिए हमें सावधान होकर के जो पूर्व में हुए और वर्तमान में है उन सब का ही मिलान करके हमें आगे सावधान होना चाहिए। और पूर्व में भी विद्वान हुए हैं और अब भी है, अब है, उनका भी उनसे हमें कोई शिक्षा ग्रहण करनी है। हमारे भाव बदलने हैं, स्वभाव बदलने हैं। जो हमारे जो स्वास्थ्य में बिगाड़ है उस बिगाड़ का ध्यान देना है कि हम किधर जाते हैं जिससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और हमारे जो आचार विचार है, हमारी प्रवृत्तियाँ बिगड़ रही है तो कैसे बिगड़ रही है, प्रवृत्तियों पर ध्यान देना है। समाज में उत्थान करना है, समाज में आपस में मिलना जुलना है। जब तक हम एक से एक दवेश करेंगे तो समाज में एकत्र कैसे होंगे, उस पर चर्चा कैसे होगी, उसका सुधार कैसे होगा। मैं अपने आप बड़ा बैठा हूँ, अगला दूसरा अपने बैठे है, ऐसे नहीं होता। पुराने समय में संशोधन होता था, कमेटी होती थी, उसमें संशोधन होता था। उसकी आजकल टांग खींचते हैं, टांग खींचने की भाषा छोड़ो, उसमें समाज सुधार करो, परिवार सुधार करो, स्वास्थ्य का सुधार करो। और जो एक परिवार में संपत्ति होती है फिर दूसरे पड़ोस के साथ में संपत्ति करो, पड़ोस से फिर आगे से आगे पड़ोस में करो, पूरे गांव में संपत्ति करो, पूरे गांव से फिर आगे कई गांव मिलते हैं, फिर देश होता है। ऐसे जब तक एकता नहीं होती तब कोई कार्य नहीं होता। एकता हम देखते हैं जो आज़ादी के अंदर जब तक एकता नहीं हुई, हमारों को हमारे नहीं मारा और हम मरते गए, गिरते गए। और जब सावधान ऐसे हुए, ऐसे मालूम हुआ करे अपने को आप ही मार रहे हैं। और कहाँ कितने अंग्रेज हैं, 300 सिपाही थे उसके पास में जिसने 200-250 वर्ष शासन किया। क्यों किया शासन? अपने आप को अपने ही मरवा रहे थे। क्यों वो उपद्रव कहते थे, ये उपद्रव है करते हैं। और दूसरे राजा होते, छोटे छोटे राजा होते, उनसे सहायता लेते थे, सिपाही लेते थे, उनकी मिलिट्री लेते थे। उनको ऐसे समझ नहीं होने के कारण से हमारे अपने आप को ही मारा। जब समझ आई तब एकता हुई तो क्या एकता होने से क्या कुछ नहीं होता। तो हमारे अभी भी हमारे समाज की जो प्रवृत्तियाँ हैं वह एकता होने से सही होगी। सरकार चाहे जोर मारेगी, जितना भी कानून निकालेगी उसमें कोई बाधा अड़कास आएगी। तो कानून कोई भयंकर एक निकाला, दूसरा कानून वो कानून है जो जनता के लिए घातक होता चलता जाता है। ऐसे हमारे भारत के अंदर संविधान तो बदला है, भारत के अंदर मंत्री प्रधानमंत्री बदले हैं, परंतु तो कानून नहीं बदला। कानून जो कई देशों में जैसे अमेरिका जैसे देश है उनके अंदर कानून है, वो सख्त कानून है। कई देशों में सख्त कानून है। उस कानून के कारण से हमारे घूसखोरी के कारण से अनेक तरह के जितने भी अपराध होते हैं वह घूसखोरी के बिना अलावा कोई अपराध नहीं है। और दूसरा दंड है, दंड में कोई दम नहीं है। दंड में दम नहीं होने के कारण और घूसखोरी तब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारे देश का सुधार नहीं होगा। और जनता तो क्या भेड़चाल संसार की एक के लाभ चलती है। जो कर्णधार आगे मुख्य है वो कर्णधार है। जो ड्राइवरी सही नहीं है तो फिर गाड़ी चलने वाली कैसी है? राष्ट्र तो तभी चलेगा जब ड्राइवर सही होगा और गाड़ी भी सही होगी। और हमारी गाड़ी कानून के लिए सही नहीं है, क्योंकि कानून लचीले कानून जो पुराने अंग्रेजों में पड़े हैं वही कानून है। और दूसरे जो अमेरिका जैसे कई देश है जिन आज़ाद हुए हैं उनके कानून की तुलना में हमारे कानून है वह नहीं है। उनकी तुलना में कानून होगा तो उनका कोई
प्रधानमंत्री कोई ज़्यादा, हमारे प्रधानमंत्री से कोई ज़्यादा तेज नहीं है। प्रधानमंत्री तो हमारा तेज है, उतना ही वो तेज है, परंतु कानून उसकी सख्त होने के कारण से शासन में दम है। इसलिए हमारे समाज में शासन, समाज का शासन, सामाजिक शासन भी होता है। सामाजिक शासन में पुराने समय में फैसले होते थे, सामाजिक शासन से आपस में भयभीत होते थे, कोई झगड़ा नहीं होता था, झगड़ा होता तो उसको वहीं निपटा देते थे। पहली बात तो इतना झगड़ा होता ही नहीं था, कहाँ कोर्ट थे, कहाँ इतने थाने, कहाँ पुलिस। अब जितने भी गवर्नमेंट सरकार, जितने भी कोर्ट पुलिस व्यवस्था करती है, चौकियाँ लगाती है, जितने भी लगाती है, इतना ही ज़्यादा होता जाता है, क्योंकि घूसखोरी है ये जो गुप्त है, जो 70% है घूसखोरी, लगभग 70-60% तो है ये। तो 20-30% क्या करेगी ईमानदारी, तो 70% घूसखोरी है। किसको बताएं? जो धन भेड़ा करता है वो धन पहले तो जवानी में डिमांड करता है धन इकट्ठे की, और 70 साल के बाद में वो धन भी काम के आप देने जाता, क्योंकि आपके जो माल मृदा के लिए आपने धन इकट्ठा किया था। किसी कोई भी वैसे कर्मचारी, वैसे कोई भी इंसान है, कोई भी वो जो माल मृदा कर रहा है, उसने कहा कि हम 60 साल के बाद में इसको भोगेंगे, माल मृदा उड़ाएंगे, बड़ा इसका आनंद लेंगे। वो आनंद भी बंद हो गया, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं रही। डॉक्टरों ने मना ही कर दिया, माल मृदा नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, सूखी रोटी खानी है, नून नहीं लेना, मिर्च नहीं लेनी, सूखी रोटी खानी है, ऐसे ऐसे। फिर पछताता है, अरे पछताता तो है परंतु वो बाहर नहीं कहता। उसको मालूम तो पड़ता है कि मैंने लोगों को शोषण कर करके, मैंने इतनी डिमांड करके घूसखोरी लेकर मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं, माल मृदा खाता करे मैं अच्छा 60 साल के बाद में रिटायरमेंट होने के बाद में, या कैसे भी होने के बाद में मैं माल मृदा खाऊंगा और ऐसे बड़े आनंद से रहूँगा। और आनंद भी गया, क्योंकि आनंद तो जाना ही था। 60 साल के बाद में कहाँ आनंद होता है। तो दुनिया को मारा और आप ही मर गया, खा ही नहीं इसका, डॉक्टरों ने मना ही कर दिया, शरीर में कोई हिम्मत नहीं है खाने की। 60 साल बाद में क्या होती है जवानी में, जो न कोई उस धन को फिर बांट सकता है। द्रव्य खर्च सतपात्र में जन्म जाएगी, उसे द्रव्य पात्र में भी उसको खर्च नहीं होता, क्योंकि उसको लेडी ऐसे ले दिए हुए है। जो उसकी भावना बढ़िया होती तो वो घूसखोरी लेता भी नहीं। और ऐसे घूसखोरी लेने वाले क्या तो दान करते हैं, क्या वो कर सकते हैं, वो जीवों की जो शोषण करके जो धन इकट्ठा करते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए देश के अंदर हमारे ये घूसखोरी जब तक नहीं मिटेगी, तब तक देश का विकास होने में बड़ी अड़चन लगेगी। ये एक बड़ा अड़ंगा है राष्ट्रीय शक्ति पैदा करने का, राष्ट्रीय आत्मनिर्भर करने का। जो घूसखोरी है, ये जब तक इस घूसखोरी को इलाज नहीं होगा, तब तक कोई इलाज नहीं। एक घूसखोरी के कारण से एक गरीब आदमी को कहीं के कहीं धक्का लगा देते हैं, अपना कर्तव्य नहीं समझते, अपना कर्तव्य नहीं समझ करके और काम के चक्कर लगाते हैं, कैसे करते हैं वैसे करते हैं, उसको देने पड़ते हैं। पैसे नहीं दे तो काम नहीं होता है। आ जाओ का कानून है, ये देखो कानून ऐसी कहती है। अरे कानून लचीली तो हमारे भारत ने लचीली कानून बनाई है, भारत के में अंग्रेजों ने, वो लागू है तो ये कांड हो रहा है। तो क्यों कई देशों में, जो अमेरिका जैसे देश है उसमें नहीं है। वैसे हमें जब तक पब्लिक जनता सावधान होगी तो कर्णधार अच्छे होंगे, अग्रणीय जो देशभक्त होगी, जो अपनी लिए कुछ भी नहीं करेंगे, समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे। ऐसे कई असंख्य नौजवान आगे भावी पीढ़ी में होंगे, तभी राष्ट्र का उद्धार होगा। ऐसे राष्ट्र की सेवा करनी हमारा धर्म है, समाज की सेवा करने का हमारा धर्म है, हर जीव जंतु की सेवा करने का हमारा, दया का तो जरूर भाव रखना चाहिए कि दया धर्म का मूल है। मेरी शक्ति नहीं है देने की किसी को, मैं दया, मेरी मन से तो दया कर सकता हूँ, यही परमात्मा, ये मैं दया करता हूँ इस जीव पर या कोई भी करुणा करता हूँ, ऐसी भावना करेगा वो मनुष्य आप भी सुखी रहेगा और दूसरों को भी सुखी करेगा। बोलो जय श्री राम।